अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन ऑन अनदर लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था और आज एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कह रहा है कि आप शो करें कि रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रेशनल। यानी कि इसमें हमें ये शो करना है कि इसके रूट्स क्या हैं, रेशनल है। रूट्स रेशनल लेने का मतलब ये है कि हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट लाना है। डिस्क्रिमिनेंट को जो निकालेंगे उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में रखेंगे। तो इसका पहला पार्ट है l माइनस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन माइनस एल इंटू एक्स माइनस n इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो l m n हैं वो सारे रियल नंबर होंगे। फॉर ऑल l m n बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड l डज नॉट इक्वल टू m, यानी कि l और m दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, l माइनस m है। और x का कोफिशिएंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, पूरा कोफिशिएंट, उसको हमने b का नाम दिया। एंड कांस्टेंट जो है विच इज़ माइनस n, इसको हमने c का नाम दिया। और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखें ये पूरी b की वैल्यू जो है m प्लस n माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 4 सेम रखा है। a की जगह सिर्फ हमने ये वैल्यू रखी है विच इज़ l माइनस m, और c की जगह माइनस n रखा। नाउ इसको एज इट इज़ नीचे रखा है, ये माइनस इंटू ये माइनस, देखें ब्रैकेट है तो ये दोनों माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो ये हो जाएगा 4 इंटू एन 4n, बाकी l माइनस m एज इट इज़ रखा है। यानी कि ये माइनस का n इस माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 4n रखा, बाकी l माइनस m एज इट इज़। तो यहाँ देखें, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, उनका स्क्वायर है। तो हमारे पास 3 टर्म्स का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का स्क्वायर, प्लस का 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड वैल्यू, प्लस का 2 सेकेंड इंटू थर्ड वैल्यू, प्लस का 2 थर्ड इंटू फर्स्ट वैल्यू, यानी कि 2c है। तो इसी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व करना है, यानी कि तीनों का स्क्वायर प्लस का 2 रखा है तो हमने प्लस का 2। अब फर्स्ट और सेकंड वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू m सेकंड वैल्यू n, तो 2mn आ गया। फिर अगेन हमने सेकंड और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और प्लस 2 सेकंड वैल्यू इंटू थर्ड वैल्यू। तो देखें सेकंड वैल्यू इज n एंड थर्ड वैल्यू इज माइनस l, तो यहाँ पर इसलिए आ गया माइनस का 2ln। क्लियर। नाउ उसके बाद प्लस का 2ca, तो देखें यहाँ पर प्लस का 2c की वैल्यू यानी कि थर्ड वैल्यू एंड फर्स्ट वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू में माइनस l है और फर्स्ट वैल्यू में m है, तो इसलिए ये आ गया माइनस का 2ml, माइनस का 2ml आ गया। नाउ अब ये 4n मल्टीप्लाई करेगा l से, तो ये हो जाएगा 4nl। अब ये 4n माइनस m से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4mn आ जाएगा। यानी कि जस्ट हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया यहाँ तक। उसके बाद ये तीनों की स्क्वायर सेम। अब देखें यहाँ पर एक टर्म के हमारे पास यहाँ पर प्लस का 2mn है और यहाँ पर माइनस का 4mn है, तो हमारे पास बच जाएगा क्या, माइनस का 2m इंटू n। और यहाँ पर देखें तो ये 2ln और प्लस का 4nl। अब इसको nl लिखो या ln लिखो, बात सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर nl लिखो या ln लिखो तो सेम बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं आता। इसलिए ये माइनस का 2ln और ये प्लस का 4ln, तो आपके पास प्लस का 2ln बच जाएगा, बाकी माइनस का 2ml एज इट इज़। अब यहाँ पर एक टर्म आप नोट करें कि हमारे पास यहाँ पर क्या था, देखें यहाँ पर थोड़ा जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, तो यहाँ देखें हमारे पास 3 टर्म्स थे, अगर तीनों का होल स्क्वायर था और इसमें भी एक टर्म नेगेटिव था, 2 टर्म क्या थे, पॉजिटिव थे। तो जब आपने यहाँ तक इसको एक्सप्रेस किया था, यहाँ तक आपने क्या किया था, इसको
एक्सप्रेस किया तो देखें माइनस कितने टर्म्स में आया, माइनस सिर्फ 2 टर्म्स में आया था, यहाँ पर एक इस टर्म में एक इस टर्म में। अब इन 2 टर्म में से कॉमन क्या चीज़ है, -2 को तो छोड़ दें, 2 फार्मूला का होता है, यहाँ भी 2 छोड़ दें, ये तो फार्मूला का होता है। एल एन और एम एल, इनमें से कॉमन क्या चीज़ है, एल कॉमन है। तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जब आपने होल स्क्वायर में था तो एल माइनस का था, तो एल क्या था, माइनस का, क्योंकि एल क्या है यहाँ पर, कॉमन है। सेम चीज़ यहाँ नोट करो, तो माइनस कितने टर्म्स में है, इन 2 टर्म्स में है, एक इस टर्म में और दूसरा इस टर्म में। इन 2 टर्म्स में भी ये 2 तो फार्मूला का होता है, बाकी यहाँ पर एम एन और यहाँ पर एम एल, इन 2 टर्म्स में माइनस है। और इन 2 टर्म में से भी कॉमन क्या है, एम या एम कॉमन है या एन या एल कॉमन है। तो ऑब्जर्व करो कि इस टर्म में और इस टर्म में सिर्फ m कॉमन है, तो इसका मतलब अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखोगे तो m शुड बी द नेगेटिव। तो इसलिए अगर मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखा है, यहाँ देखें ये तीनों टर्म्स है ना, तीनों का स्क्वायर प्लस का 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 थर्ड इंटू फर्स्ट। तो इनमें भी एक चीज़ के कॉमन है माइनस, तो वो m को हमने क्या किया, माइनस का किया, बाकी m माइनस m प्लस n प्लस l का होल स्क्वायर। जब आप इस चीज़ को एक्सप्रेस करोगे तो अल्टीमेटली आपको ये वैल्यू मिलेगी। इस चीज़ को जब आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से एक्सप्रेस करोगे तो आपको ये ही टर्म मिलने वाले हैं, इसलिए हमने इस वैल्यू को ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो नाउ अब देखें ये होल स्क्वायर है तो इसका आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि होल स्क्वायर है तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ये किसी नंबर की स्क्वायर है, तो विच इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर ऑलवेज रेशनल। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि हमारे पास जब भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स उसके क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। नाउ अब हम जाने सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास a प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2c इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि a b c हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, हमारे पास रियल नंबर है। तो ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a प्लस सी माइनस बी, और x का कोफिशिएंट जो होता है b, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2c, और जो भी कांस्टेंट होता है वो पूरा c के बराबर होता है। c की वैल्यू हमारे पास है b प्लस सी माइनस a। नाउ अब हम यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2c, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। a की वैल्यू हमारे पास है a प्लस सी माइनस बी, तो वो रखी, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है b प्लस सी माइनस a, तो वो रखी। नाउ 2 का स्क्वायर आएगा 4 और साथ में c का भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 सेम रखा है। अब देखें a को मल्टीप्लाई किया b से तो आ गया ab, a को मल्टीप्लाई किया b से तो ab, सेम a को मल्टीप्लाई किया c से तो ac, सेम a को मल्टीप्लाई किया माइनस a के साथ तो माइनस a स्क्वायर। नाउ अब a से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब c से मल्टीप्लाई करना है, तो c मल्टीप्लाई बाय b bc एंड c मल्टीप्लाई बाय c तो प्लस c स्क्वायर, c मल्टीप्लाई बाय माइनस a तो माइनस का ac। नाउ c से भी मल्टीप्लाई हो चुका है, तो अब हम अगले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस b मल्टीप्लाई बाय b तो माइनस का b स्क्वायर, माइनस b मल्टीप्लाई बाय c तो माइनस का bc, एंड माइनस b मल्टीप्लाई बाय माइनस a तो माइनस इंटू माइनस प्लस b मल्टीप्लाई बाय a, यानी कि तरतीब से लिखा है तो ab। नाउ यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें, तो हमारे पास ये माइनस का bc और ये प्लस का bc आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। इसी तरह ये प्लस का ac
और ये माइनस का ए सी आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस 4c² सेम रखा, -4 सेम रखा। अब तरतीब से ये माइनस का a² माइनस का b² एंड प्लस का c² ये रखा। नाउ उसके बाद देखें तो ये ab और ये ab क्या कितने हो गए, 2ab। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, 4c² सेम रखा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय a², 4a² हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय b², 4b², माइनस इंटू प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय c², 4c² एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2ab, दिस इज 8ab। नाउ यहाँ पर देखें अगेन हमारे पास क्या हो रहा है, ये माइनस का 4c² और ये प्लस का 4c² कैंसिल हो रहे हैं। क्या बचा हमारे पास, 4a² प्लस 4b² बचा और माइनस का 8ab बचा। यहाँ से हमने क्या किया, 4 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, a², यहाँ से बचेगा हमारे पास b² और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2ab। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास a² और b² और ab वाले टर्म हो तो ab बीच में होता है, तो हम ऐसे 4 हमारे पास ये फार्मूला होता है ना कि a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हम लिखते हैं a² माइनस का 2ab प्लस का b²। तो ab जो है ना a² और b² के बीच में आता है, तो इसलिए ये जो 2ab है इसको मैं a² और b² के बीच में करके लिख रहा हूँ, यानी कि a² माइनस 2ab प्लस b²। तो देखें ये कौन सा फार्मूला है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये किसके बराबर होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ साइड पे आप ये लिख भी लें कि हमारे पास जो बराबर होता है a² माइनस का 2ab प्लस का b² बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट इसकी जगह पर मैंने लिखा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारे पास आया क्या, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, इसके बाद हम जानते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेंट को होल स्क्वायर में करके लिखना है, तो बेटा इसको भी होल स्क्वायर में कैसे करके लिखूंगा, क्योंकि 4 किसकी स्क्वायर होता है, 2 की, तो 2a माइनस b का होल स्क्वायर करके लिखेंगे तो देखें 2 का स्क्वायर आएगा अल्टीमेटली 4, बाकी a माइनस b पर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें ये होल स्क्वायर आया ना, यहाँ पर हमें अश्योरिटी हो गई कि हमारे पास जो रूट्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे एंड परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, विच इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स हमारे क्या होंगे, ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रेशनल। तो यहाँ जाकर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये खत्म हुआ। नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।